तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो भी ईस्ट हाइड है वो इसे अपना एनिमी जो है वो समझता है और इससे बहुत ज़्यादा ही नफरत जो है वो करता है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर तुम उस चीज़ को देख पा रहे हो तो फिर आखिर मैं क्यों नहीं देख पा रहा, आखिर ये क्या ड्रामा है। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो वापस जो सोल ट्री है उसके पास में चलते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उस जगह से बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मेरी कल्टीवेशन जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी तो उसके बाद में मैं गॉड ऑफ वार के एरा के बारे में और भी अच्छे से समझ पाऊंगा और बहुत सारे जो सीक्रेट है वो भी अपने आप ही रिवील जो है वो हो जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से जो सोल ट्री होता है उसके पास में आ जाता है और अब सोल ट्री के पास में आने के बाद में उसे दोबारा से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो इस बार भी सक्सेस नहीं हो पाता। और इस चीज़ को देखकर जो इविल ड्रैगन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो दोबारा से फेल हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर रुककर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज का जो दिन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है जो बुद्धि पूल है उससे बाहर जाने का। तो चलो वापस से हम जिस जगह से आए थे वहीं पर ही चलते हैं। और अब इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है जो बुद्धि पूल होता है उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी अंदर से निकल कर वापस से जो बुद्धि पूल का सरपस होता है वहाँ पर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे मॉन्क की शैडो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए कि नान से बोलती है कि ठीक है, आज का दिन कंप्लीट हो गया तो अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जो इविल ड्रैगन होता है वो वहाँ से जाते हुए जो वो मॉन्क होता है उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ से हमें किस तरह से निकाल रहे हो, सच बताओ तो हम लोग तो खुद भी इस जगह पर नहीं आना चाहते थे। और इतना बोलकर वो उसे चिढ़ाने लगता है। जो देखकर वो शैडो जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर का सर दर्द है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मीट शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी डायरेक्टली मीट शॉप के अंदर ही आ जाता है। और अब किन्नान के वहाँ पर आते के साथ ही जो युवान जी और जो युवानजू होता है वो दोनों भी उसके पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में किन्नान उनसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में जो बुद्धि पूल था वो तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग था। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो युवानजू होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है और बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तभी जो युवानजी होता है वो गुस्से में बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि जो वो ओल्ड गीजर है वो इतना बास्टर्ड जो है वो निकलेगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की हरकत को करने की कोशिश करेगा। शुक्र है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, नहीं तो आज मैं मास्टर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप था वो उसके साथ में ख़त्म करने वाला था। और युवान जी की इतना बोलते ही जो उसका मास्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर वो कौन है जो कि यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल की रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। और अब अपने मास्टर की आवाज़ को सुनते के साथ ही युवान जी घबराते हुए बोलता है कि डैमिट मर गए। और इतना बोलकर अब युवान जी जो होता है वो घबराते हुए अपने मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर जी आखिर आप यहाँ पर कब आ गए। आप जानते ही हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर जाता हूँ, जिस कारण मैं यहाँ पर अपने इमोशनल के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने बेफालतू के उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, प्लीज़ उन्हें सीरियस मत लेना। और अब युवान जी की इस बात को सुनकर जो युवान जी का मास्टर होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैं तो तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं, जरा मैं पहले यहाँ पर जो कि नान है उससे थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद में मैं तुमसे डील करूँगा। तो इसीलिए अभी के लिए तुम और जो युवानजू है वो दोनों यहाँ से बाहर जाओ। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मास्टर आखिर आपको किन्नान से ऐसी क्या बात करनी है जो कि हम लोग जो है वो नहीं सुन सकते हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी का जो मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने कहा यहाँ से बाहर जाओ, तो चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ, जैसा कि मुझे आपकी बात सुनने की चिंता है, मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बात करो। तभी युवान जी भी जाते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, आप दोनों बात कीजिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो युवान जी का मास्टर होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग फ्रेंड किन्नान, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरे कारण आपको एक दिन बुद्धि पूल के अंदर रहना पड़ा। जो सुनने के बाद में किन्नान उससे बोलता है कि अरे आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन सीनियर, यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो आप इस चीज़ को लेकर पहले से ही श्योर थे कि जो ब्लैक वॉटरिक्स है मैं उसके अंदर जाऊँगा, तो मुझे बताइए कि आपको कैसे पता था कि मैं ब्लैक वॉटरिक्स के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर जाने के बाद में भी मुझे कुछ नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे खुद भी इस बारे में नहीं पता था। जो एम्ब्रस फ्यू है उसने ही मुझे इस बारे में कहा था कि जैसे ही तुम वहाँ पर जो वो स्पेस है वो उसे देखोगे तो तुम उसके अंदर जरूर जाओगे, क्योंकि तुम उसके अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होगे।
यहाँ तक कि जो एम्प्रेस फीओ है उसने मुझे तुम्हारी जो एबिलिटी है उसके बारे में भी पहले ही बता दिया था, और तुम्हारी एबिलिटियों के बारे में सुनने के बाद में मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि अगर तुम अपनी एबिलिटी के साथ में वहाँ पर जाते भी हो तो तुम्हें कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो थोड़ा सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि ठीक है, अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई है, क्योंकि जो एम्प्रेस फीओ है वो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है। यहाँ तक कि वो गॉड ऑफ वार का जो ओरिजिन है उसके बारे में भी जानती है, इसीलिए उसने इस प्रकार का जो फैसला है वो लिया था। इसीलिए उसका जो जजमेंट था वो पूरी तरह से सही था। और अब इतना सोचने के बाद में जो कि नान होता है वो युवान जी के मास्टर से बोलता है कि सीनियर, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे इस तरह की जो सीक्रेट जगह है उस जगह पर जाने दिया जहाँ पर कि ज़्यादातर लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, तो मैं जान सकता हूँ कि आपका आखिर मुझे वहाँ पर भेजने का क्या पर्पज़ था। जो सुनते के साथ ही अब युवान जी का मास्टर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि बुद्धिपूल का जो वो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, यहाँ तक कि मैं खुद भी उसके अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही कम ऐसे पेयरलेस जीनियस है जो कि उसके अंदर इंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इंटर करने के बाद भी वे लोग वहाँ से कुछ भी प्राप्त जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग हो, क्योंकि तुम एक इमोर्टल के सक्सेसर हो, तो इसीलिए तुम्हारा तो उस जगह पर जाना ही बनता है। एक तरह से देखा जाए तो वो जगह ही तुम्हारे लिए है। और अब इतना बोलते के साथ ही युवान जी का मास्टर जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर भेजने का मेरा केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वहाँ पर तुम जो ये स्टोन है उन्हें देख पाते हो या फिर नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही युवान जी का जो मास्टर होता है वो किन्नान को एक अजीब प्रकार के स्टोन को दिखाने लगता है। उस स्टोन को देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो युवान जी के मास्टर को बताता है कि हाँ, मैंने इन स्टोनों को वहाँ पर देखा था, ये टोटल 3 थे वहाँ पर, और मैंने इन्हें प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाहे किसी भी प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इन्हें प्राप्त जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनकर युवान जी का मास्टर भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने तुमने वहाँ पर टोटल 3 देखे थे, और इससे अलग मुझे एक और चीज़ बताओ। वहाँ पर 17 डेमोनिक क्रॉप्स जो थी वो मौजूद थी, जिनकी की बॉडी के चारों तरफ नील जो है वो गाड़ी गई थी वॉल के अंदर, तो क्या मुझे बताओ तुमने उन्हें भी देखा था। और अब युवान जी के मास्टर की इस बात को सुनकर किन्नान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते हुए उससे बोलता है कि आपने कहा कि वे 17 थे, लेकिन वो 17 तो नहीं, मुझे तो वहाँ पर टोटल 18 नजर आए थे। जो सुनते के साथ ही अब जो युवान जी का मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि वहाँ पर टोटल 18 है, जिसका मतलब कि जो डीमन लॉर्ड है इसका मतलब उसे भी वहाँ पर नील कर काट दिया गया है। सच में जो हेवन है वो हर एक चीज़ को सील कर सकता है। और इतना बोलकर अब युवान जी का मास्टर जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग फ्रेंड, सच में तुम नहीं जानते हो, इस बार तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही ग्रेट फेवर जो है वो किया है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता, इसीलिए मैं भी यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम जो लुबोजी है उसे आराम से लेकर यहाँ से जा सकते हो, और उसके साथ में तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर तुम उसे मार भी देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और अब युवान जी के मास्टर की इस बात को सुनकर के नान जो होता है वो फनी तरीके से युवान जी के मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मास्टर और डिसाइपल बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी को रखते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि लेकिन इस टाइम पर चीज़ें जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा डेंस जो है वो हो चुकी है, क्योंकि पर्सनली जो बुद्धा है वो यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर लोजी की बात की जाए तो वो एक ग्रेट प्राइड बुद्धिस्टवा जो है वो बन सकता है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वे लोग जल्दी ही तुम्हारे साथ में अपना जो स्कोर है वो सेटल करने के लिए ज़रूर आएंगे, तो इसीलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए किसी जगह पर छुपना होगा। जो सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो युवान जी के मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मुझे एक बार के लिए लगा था कि ये ओल्ड डंकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही युवान जी का मास्टर जो होता है वो किन्नान को एक तालिस्मान देते हुए उसे बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन तालिस्मान है, इसकी मदद से तुम एक से पैलेस पर टेलीपोर्ट जो है वो हो जाओगे, और अगले 5 दिनों तक तुम्हें वहीं पर ही रहना होगा। लेकिन 5 दिनों के बाद में जब तुम उस पैलेस से निकलोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी बुद्धिस्ट सेक्ट का पर्सन जो है वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। जो सुनने के बाद में अब जो किन्नान होता है वो उस तालिस्मान को लेते हुए युवान जी के मास्टर का शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनते के साथ ही युवान जी का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर सभी लोगों को तुम्हारे बाहर आने के बारे में पता चल जाएगा, तो अब ज़्यादा टाइम को बर्बाद मत करो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही तालिस्मान को एक्टिवेट करता है तो अचानक से ही किन्नान उस जगह से डिसअपेयर हो जाता है। और तभी युवान जी का जो मास्टर होता है वो एक तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत देर से उस जगह पर छुपे हुए हो, तो इसीलिए छुपना बंद करो, और अब तुम दोनों जो है वो चुपचाप सामने आ जाओ। और अब युवान जी के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि युवान जी और जो युवान जू होता है वो दोनों गेट के पीछे से आने लगते हैं। और अब युवान जी जो होता है वो अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि देखा जाए तो आप एक तरह से जो किन्नान है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। और युवान जी की इस बात को सुनकर जो युवान जी का मास्टर होता है उसे युवान जी के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और गुस्से में युवान जी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि युवान जी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ।
जो सुनकर युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपनी मास्टर से बोलता है कि बिल्कुल आप ऐसे ही तो पर्सन हो। तभी युवान जी भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कौन कह सकता है कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।